फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की लव मैरिज से नाराज होकर उसकी हत्या करके और शव को दाह संस्कार करने का संगीन आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर सब इंस्पेक्टर, जो कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात है, उसे व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रोती हुई यह महिला कोमल की सास है, जो कि इस बात से बेहद दुखी है कि कोमल के परिजन उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया। कोमल के परिजनों ने उसकी हत्या कर शव जला दिया। कोमल के पति सागर ने बताया, कोमल कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को पसंद करते थे और गत चलते हुए 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज की शादी कर ली। इसके बाद कोमल को की इस बात यह जब उसके परिवार को नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने मामले की में कोर्ट की शरण ली, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। लेकिन इस बीच कोमल के परिजन आश्वासन दिया कि जब उन्हें रिश्ते को प्रदर्शन है, उसके तहत उन्होंने 19 फरवरी को कोमल को और सागर की सगाई कर दी। कोमल के पति सागर ने बताया, इस दौरान कोमल के परिजन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। हालांकि सागर ने यह भी बताया, कोमल ने उसे फोन करके बताया कि परिजन शादी से खुश नहीं है। इसी बीच 18 मार्च को कोमल की फ्रेंड का सागर के पास सूचित करती है कि कोमल की हत्या कर दी गई है और उसके शव को गांव में लेकर जला भी दिया गया। सागर का कहना है कि सूचना पाते परिवार के साथ कोमल के प्रत्येक गांव सहराला पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कोमल का हार्ट अटैक से मौत हो गई और उन्हें शव के बिना पोस्टमार्टम कर जला दिया। अब सागर की मां को कोमल के परिजन ने भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दी और अपनी झूठी शान की खातिर हत्या कर दी। हत्या की बात छुपाने के लिए पोस्टमार्टम कराए बिना लाश का दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने मृतका कोमल के पिता सोनपाल चाचा शिव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। फरीदाबाद में एक ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर और उसके परिवार पर अपनी ही बेटी की लव मैरिज से नाराज होकर उसकी हत्या करने और शव का दाह संस्कार करने का संगीन आरोप है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सब इंस्पेक्टर, जो कि बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी में तैनात है, उसे व उसके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। रोती हुई यह महिला मृतका कोमल की सास, जो कि इस बात से बेहद दुखी है कि कोमल के परिजनों ने ही उसकी हत्या की और उसके शव को जला दिया। कोमल के पति सागर ने बताया कि वह और कोमल कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी के चलते उन्होंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर। इसके बाद कोमल ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दी तो उन्हें यह बात बेहद नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण, जिसके बाद से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई। लेकिन इसी बीच कोमल के परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं और इसी के तहत उन्होंने 19 फरवरी को कोमल और सागर की सगाई कर दी। कोमल के पति सागर ने बताया कि इस दौरान कोमल के परिजन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। हालांकि सागर ने यह भी बताया कि कोमल ने उसे फोन कर बताया था कि उसके परिजन अभी भी इस शादी से खुश नहीं है। इसी बीच 18 मार्च को कोमल की एक सहेली ने सागर को फोन कर सूचित किया कि कोमल की हत्या कर दी गई और उसका शव उसके गांव में जला भी दिया गया। सागर का कहना है कि इस सूचना के बाद वह अपने परिवार के साथ कोमल के पैतृक गांव सहरौला पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि कोमल की हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसका शव बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया। अब सागर की मां का आरोप है कि कोमल के परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर दी और हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए उसकी लाश का दाह संस्कार कर दिया। मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया है, उसकी सहेली ने कोई फोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। और मुझे प्रशासन से बड़ी उम्मीद है कि बच्चों के लिए बड़ी रक्षा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो मोदी ने भूला है उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है और प्रशासन हमारी बड़ी अच्छी मदद करेगा। 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे अगले दिन 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना
मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सज़ा दी जाए, ताकि आगे से किसी बेटी के साथ